हेलो स्टूडेंट, आज हम जो 12वां पाठ अपना घर्षण इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में सीखते हैं। तो अपना जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है भाई, घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच किसका विरोध करता है? सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरा, जो घर्षण है संपर्क के दो पृष्ठों के बीच प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब जो पृष्ठ है वो क्या हो सकता है, या तो खुरदरा होगा या फिर चिकना होगा। तो अगर पृष्ठ चिकना है तो घर्षण बल क्या लगेगा? कम। और अगर पृष्ठ अपना खुरदरा है तो घर्षण क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। उसके बाद अपना जो तीसरा पॉइंट है कि घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला घर्षण स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण कब कार्य करता है? जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाने का प्रयोग करते हैं। यानी जब वस्तु स्थिर है तो उसको जो ही हम धक्का देंगे तो किस में आ जाती है? गतिमान अवस्था में। तो स्थिर अवस्था से गति अवस्था में लाते समय जो भी घर्षण कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। उसके बाद जो सर्पी घर्षण है वो किससे कम होता है? स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अपना जो सर्पी घर्षण कब कार्य करता है? जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी का मतलब जब वस्तु गतिमान होगी तो कौन सा घर्षण लगता है? सर्पी घर्षण। जब वस्तु स्थिर से गति में आती है तो स्थैतिक घर्षण लगता है। फिर आता है जूतों की तली और वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाते हैं। जो जूते होते हैं उसकी जो तली है और वाहनों के जो टायर हैं उनका घर्षण बढ़ाने के लिए क्या बनाते हैं? उनमें खांचेदार बनाया जाता है। अगला है किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ा सकते हैं। तो रुक्ष का मतलब होता है खुरदरा। रुक्ष का मतलब क्या होता है? खुरदरा। ठीक है। उसके बाद स्नेहक। जो स्नेहक का कार्य क्या होता है? घर्षण को कम करने का। जब भी घर्षण को कम करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। किसी भी पृष्ठ को रुक्ष, रुक्ष का मतलब खुरदरा बना के घर्षण को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और अगर चिकना बना देंगे तो घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लोटन करती है यानी लुढ़कती है। लोटन का मतलब क्या होता है? लुढ़कती है। तो कौन सा घर्षण लगता है? लोटनी घर्षण लगता है। उसके बाद है तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो अपन से पूछ ले कि जब कोई वस्तु जो तरल में गति करती है यानी पानी में इनमें जो गति करती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वस्तु का आकार है उचित आकार में प्रदान किया जाता है। अगला है कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके भी घर्षण को कम किया जाता है। तो आपसे पूछ ले घर्षण कम करने के उपाय। तो पहला उपाय हमने पढ़ा था घर्षण का कि सतह को क्या कर देंगे? हम चिकना कर देंगे। सतह को क्या कर देंगे? चिकना। या फिर सनहेक लगा देंगे। सबसे बढ़िया क्या बोल देंगे? सनहेक। तो घर्षण को कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सनहेक लगा सकते हैं। दूसरा, हम वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके। तीसरा, हम कर सकते हैं बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके घर्षण का प्रयोग क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अब अपने जो अभ्यास क्वेश्चन है उनके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच पृष्ठों के बीच किसका विरोध करेगा? सबसे पहले हमने पढ़ा था सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो घर्षण है दो पृष्ठों के बीच रखी वस्तु की पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरा है घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चिकनेपन पर निर्भर करता है। तो इस दूसरे में क्या आ जाएगा? चिकनेपन। ठीक है। तीसरा, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। तो तीसरे में आ जाएगा घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? उष्मा। चौथा है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पांचवा है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। ठीक है। तो हम याद रख सकते हैं सबसे ज़्यादा घर्षण है वो कौन सा होता है? स्थैतिक होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा घर्षण आएगा? स्थैतिक। फिर उसके बाद सर्पी घर्षण है। सर्पी घर्षण किससे बड़ा होता है? लोटनी घर्षण से। तो हमने पहले भी सीखा था स्थैतिक घर्षण कब लगता है? जब वस्तु स्थिर से गतिमान करते हैं। जब वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिमान करते हैं तब कौन सा घर्षण लगता है? स्थैतिक घर्षण। सर्पी घर्षण कब लगता है? जब वस्तु गतिमान हो। जब वस्तु क्या हो? गतिमान। लोटनी घर्षण कब लगता है? जब वस्तु लुढ़कती है। जब वस्तु लुढ़कती है। 4 बच्चों को लोटनी स्थैतिक और सर्पी घर्षण को
कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले बड़ा घर्षण आएगा, फिर उससे छोटा। तो सबसे ज़्यादा घर्षण कौन सा होता है? स्थैतिक। स्थैतिक के बाद सर्पी और लास्ट में लौटने। अभी अभी हमने सीखा है। तीसरा सवाल है अपना, आलिदा खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श के पीछे समाचार पत्र और तौलिए पर चलाती है। तो घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो सबसे पहले कम आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे कम घर्षण किस पे लगता है? संगमरमर के गीले फर्श पर। तो संगमरमर का गीला फर्श, उसके बाद संगमरमर का सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र और फिर तौलिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क। पांचवा और छठा अपने को करना चौथा चौथा और पांचवा चौथा और पांचवा अपने को करने नहीं है, ठीक है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है भाई अपना, खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? तो खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं ताकि क्या बढ़े? घर्षण बढ़े, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने में जूते घिसे भी नहीं और खिलाड़ी फिसले भी नहीं। यानी जो जूते होते हैं उनकी तली के अंदर क्या लगे होते हैं? स्पाइक लगे होते हैं। स्पाइक इसलिए लगाते हैं ताकि घर्षण बढ़ जाए और खेलने में जूतों की जो तली है वो कम घिसे और खेलने के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। अब सातवां क्वेश्चन है अपना, इकबाल हल्की पेटी धकेलता है और सीमा भारी पेटी पर धकेलती है उसी फर्श पर। तो कौन सा घर्षण अनुभव करेगा? तो अपने को पता है जो पेटी भारी होगी उस पर घर्षण अधिक लगता है। तो सीमा है वो अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी, क्योंकि घर्षण है वो बल का विरोध करता है। तो जब लगाया गया बल जितना ज़्यादा होगा, घर्षण भी उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो भारी पेटी को धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, इसलिए उस पर घर्षण बल भी क्या होगा? अनुभव होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सीमा है उसको भारी पेटी धकेलने में क्या लगेगा? ज़्यादा घर्षण बल लगेगा। अब है व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो सर्पी घर्षण हमेशा स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम, क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान रहती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता जितना वे जमीन या फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण है वो स्थैतिक से क्या होता है? कम होता है। जैसे अगर किसी बॉक्स को में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान अगर बॉक्स है तो उसको आसानी से अपन सरल रेखा में गति बना सकते हैं। अर्थात जब वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसका जो संपर्क सतह है उस पर घर्षण क्या लगता है? कम लगता है, ठीक है। तो याद रखना, स्थैतिक घर्षण है वो सर्पी घर्षण से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। अब अपना 9वां सवाल है, घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र है? तो घर्षण हमारा शत्रु भी होता है और मित्र। तो शत्रु कैसे है? घर्षण के कारण वस्तु क्या हो जाती है? घिस जाती है। घर्षण के कारण अत्यधिक ऊष्मा क्या होती है? नष्ट होती है। अब घर्षण हमारा मित्र क्यों है? यदि घर्षण नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, घर्षण नहीं होता तो हम लिख नहीं पाते, घर्षण नहीं होता तो हम गतिमान वस्तु को रोक नहीं पाते, और घर्षण नहीं होता तो हम भवनों का निर्माण नहीं करा पाते। तो अपन को याद रखना है कि घर्षण हमारा मित्र भी और शत्रु भी है। अब 10वां है, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष क्यों बनाते हैं? जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन पर घर्षण बल लगता है। घर्षण बल के कारण क्या होती है? ऊर्जा की हानि होती है। अतः घर्षण को कम करने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि जल में तैरने वाली वस्तु को विशेष आकृति प्रदान की जाती है, ताकि तरल में गति करते समय घर्षण पर लगने वाली ऊर्जा क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसको अच्छे से तैयार करना और याद करना।